श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जो भविष्य की चिंता न करे उसको बुद्धिहीन कहते हैं। मन और शरीर का भविष्य होता है कल, लेकिन आत्मा का भविष्य होता है मरने के बाद, शरीर त्यागने के बाद का जो समय है उसको भविष्य कहते हैं। जो अकलमंद होता है वो उसका विचार करता है कि मेरे के मरने के बाद मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य उजेला उजेला होगा कि अंधेरा होगा। उस प्रश्न को लेकर के वो घूमता है सब जगह और उसको पता पड़ता है कि शास्त्र और असली गुरु ही जानते हैं इसका समाधान। पंडित लोग नहीं जानते, वो स्वयं ही मुख्य नहीं, उनको मुश्किल है, पता नहीं कहा क्या होगा उनका। कोई पंडित के ऊपर तुम विश्वास करते हो, उसको लाइए एक दिन मेरे पास, बात करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि पंडित जी को मोक्ष मिल रहा है कि नहीं, और वो हमसे प्रश्न करेगा। आप सुनिए, पता तो ऐसे पड़ता है ना। तो क्या होता है, जो अपने भविष्य को बनाना चाहता है वो तो जाएगा असली गुरु के पास और जाकर के वहां ढोक लगाएगा, नमस्कार प्रणाम करेगा विनम्रता से और सेवा करेगा। मंदिर की सेवा, आश्रम की सेवा, स्वामी जी की सेवा, भक्तों की सेवा, कुछ सेवा करेगा, तब उसको समाधान मिलेगा। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अरे अर्जुन, तेरे को कुछ भविष्य के बारे में जानने की जरूरत है तो असली गुरु के पास जाओ, जिसने भगवान को समझ लिया है असली तरीके से। ऐसे गुरु जी के पास जाओ जो भजन करते हैं स्वयं, उनके पास नम्रता से जाओ, उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, फिर उनसे पूछो, वो बताएंगे आपको असली समाधान। क्यों? वो भगवान से जुड़े हुए हैं। देखा, भगवान बोले ऐसा अर्जुन को भगवत गीता में। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्रे साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारी सिद्धि आ जाएंगी आपको यदि आप साधु की सेवा करोगे, असली साधु की संगत करोगे। उनकी संगत से ही उनका प्रभाव अपने आप अपने ऊपर आ जाएगा, गारंटी है। साधारण जनता दुनिया में भक्ति नहीं करती, पुण्य का काम विशेष नहीं करती, लेकिन चाहती है हमको सुख मिले, और ये पुण्य से ही सुख मिलता है। इतना ज्यादा पुण्य नहीं करती, लेकिन इतना ज्यादा सुख चाहती है, हर समय सुख ही चाहती है। और पाप कर्म करती है, थोड़ा बहुत हो जाता है जानबूझ के भी, बिना जाने पाप होता है, और पाप का परिणाम दुख होता है, और दुख नहीं चाहती है। जनता का स्वभाव सुख चाहना है, दुख नहीं चाहना है। वो चाहती है हमको दुख नहीं मिले, सुख ही सुख मिले, ये चाहती है, लेकिन वो पुण्य का काम करते नहीं, विशेष पाप का काम कर बैठते हैं। सब सुख भोगना चाहते हैं, इसलिए सुख पाने के लिए और दुख से बचने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं लोग, बहुत उपाय करते हैं। और उनको यदि बताया जाए कि परलोक है, उसमें भी विश्वास नहीं करते विशेष। अरे कौन ने देखा है परलोक? मरने के बाद क्या होता है पता नहीं। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा गौतम पिबेत। अरे जब तक जिंदे हो सुख भोगो, आराम करो, मरने के बाद तो मुट्ठी भर राख हो जाएगी। देखा कितने कुबुद्ध लोग हैं, उसको कहते हैं कुबुद्ध।
जो भविष्य की चिंता नहीं करता, अरे शरीर का और मन का तो भविष्य है, कल 1 घंटे बाद वो भविष्य है, वो तो मन का है, शरीर का है। अरे आत्मा है ना, मैं तो नहीं कहता मैं शरीर हूं, इस शरीर मेरा है, मैं कहता हूं मैं, मेरा सिर, मेरा हाथ, मैं कौन हूं? मेरा हाथ है ये, मेरा सिर है ये, मेरा शरीर है ये, मैं कौन हूं? इसका तो कल हो गया भविष्य, इसका कब होगा? मरने के बाद है ना। इसलिए कभी भी कुबुद्ध नहीं बन जाना चाहिए, भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जैसे कोई अपराध करता है, अपराधी बन जा, किसी घर फोड़ दिया, खिड़की में घुस के चोरी कर लिया, डकैती डाल दिया, या किसी को चाकू जगा दिया, तो वो सोचता है पुलिस नहीं आए तो अच्छा है, पुलिस नहीं आए, केस नहीं चले तो अच्छा है। लेकिन वो पकड़ा जाता है, पकड़ा जाता है तो फिर उसको ऊपर केस चलता है, उसकी रिपोर्ट हो जाती है, रिपोर्ट हो जाती है तो केस चलता है कोर्ट में, उसको सजा होगी, तो वो सजा से हर समय बचने का उपाय करता है। वो जो क्रिमिनल होता है ना, अपराधी, वो बचने का उपाय हर समय सोचता रहता है, हर समय करता है, लेकिन केस चलता है उसके ऊपर, और वकील करता है, रुपया देता है, घूस देता है, इधर फेंकता है उधर फेंकता है, जेल में जाता है। ठीक है, यहां घूस देके बच गया कोई, वहां घूस नहीं चलती, वहां घूस ले है क्या तुम्हारे पास, तुम तो खाली गए यहां से, वहां कैसे घूस दोगे? जब जान मरने के बाद वहां पहुंचते हैं, वहां वो किसी की नहीं सुनता यमराज, केवल भगवान की बात सुनता है। भगवान ने उसको कह दिया कर्तुम सो भोक्तुम, यत् कर्तव्यम तद भोक्तव्यम, जो कोई जैसा करेगा उसको ऐसा ही भोग देना। वो भगवान का आदेश मानता है, वो भगवान का असली भगत है, नकली घंटी अलावा नहीं है, वो खड़िया साधु नहीं है। वो कहता है एक और करता है दूसरा, ऐसा नहीं है। वो जो कहता है वही करता है, और कह दिया भगवान को ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा, वो ऐसा ही करता है। और जाके हम कहेंगे भाई हमको विश्वास नहीं था भविष्य के बारे में, इसलिए हमने भविष्य को उज्जवल बनाने की कोई कोशिश नहीं करी, आप हमको माफ कर दीजिए। वहां नहीं चलती बाबूजी, बाबूजी वहां नहीं चल सकती। वहां तो जैसा करेगा वैसा ही मिलेगा, जैसा बीज बोएगा ऐसी फसल काट के लाएगा। और धान बो दिया तो गेहूं कहां से लाएगा, कांटे बोए तो आम कहां से खाएगा, तो गड़बड़ है ना। वहां नहीं चलता ऐसा। भविष्य तो सबका है। जो सोचता है मरने के बाद कुछ नहीं होगा वही मूर्ख है। जो सोचता है मरने के बाद मुट्ठी राख रह जाएगी, अभी आनंद ले लो जब तक जिंदे हो, वही मूर्ख है, वो दुष्ट है, वही विशेष शत्रु है समाज का। याद रखिए इस बात को। जैसे अब आकाश है, आकाश छूने में नहीं आता है, जाते रहो ऊपर ऊपर उड़ते रहो। तो सरकारें जा रही हैं, दूसरे बड़े बड़े अमेरिका, रशिया, इंडिया भी पहुंच गया है 5000 मील दूर ऊपर, तो वहां तो कुछ है नहीं, हवाई हवा। तो हम कहेंगे आकाश कहीं है नहीं। अरे आकाश तो दिखाई देता है नीचे से। अरे जहां जाओगे वहां आकाश रहेगा, कैसे छोड़ देंगे? अब देखिए हमारा मन है, मन तो हमको दिखता नहीं, लेकिन कौन कह सकता है हमारे पास मन नहीं है? मन तो है, दिखता नहीं है। तो कोई कोई चीज दिखती नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़े कि वो नहीं है। मन भी है, आकाश भी है, सब जगह रहता है ये। तो ऐसे ही परलोक भी है। परलोक है नहीं, जो कहता है ना, जैसे खरगोश है ना, उसके पीछे कुत्ते भागते हैं। खरगोश है, खरगोश भागता है कूद फांद के, वो थक जाता है, वो कुत्ते तो थकते नहीं। तो वो सिर गाड़ लेता है मट्टी में, धूल में, सोचता है कि कुत्ते नहीं है ना मूर्खता। पापों का प्रायश्चित जिंदे में ही रख कर लेना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। और गुरु शास्त्र दो आदमी को ही पता है प्रायश्चित किस पाप का कौन सा है और कितना करना पड़ेगा। उनके पास जाके उनसे पूछना चाहिए।
यमराज एक असली भगत हैं, वो नहीं भूलते। कौन ने कैसा कहा, हमको क्या चिंता है, फिक्र नहीं, हम नहीं मानते किसी की बात। तू कौन होता है रे? मेरी तो मूंछें हैं बड़ी बड़ी, हमारी मूंछें नीची नहीं हो जाए। गलत आदमी भी गलती ज्यादा करता है, क्योंकि उसकी मूंछें नीची हो जाएंगी, सोचेगा गलत है ये, तो ऐसा सोचना चाहिए हम कैसे बचें, कैसे हमारा भविष्य उज्जवल हो, हम कैसे कष्टों से बचें, हमको सुख कैसे मिलेगा। यदि हम सलाह मानेंगे तो बच जाएंगे। सलाह भी बुद्धिमानी से माननी चाहिए। देखिए, किसी ने कह दिया हमको दरवाजे के बाहर कांटे हैं रे, बिना चप्पल पहले मत चले जाना, तो हम कहेंगे हाँ, हमको कांटे नहीं लगते, कहीं कांटे पांटे नहीं, चलता है वो, और बिना चप्पल। तो कांटों का कर्म है चुभना और खून निकालना, दर्द देना, और हम बेपरवाह गए वहां, तो हमको इतना घमंड है। तो कांटा तो अपना कर्म करेगा, हमने अपना कर्म किया नहीं। हमको कर्म सोचना चाहिए, अरे वो क्यों कहेगा, वो कांटे पड़े वहां, उसको लाभ हानि क्या है जानते नहीं हम उसको, वो तो सही बोला होगा, थोड़ा सोच, चलो चप्पल पहनते जूते पहन लेते हैं चलेंगे, नहीं सोचा क्योंकि उसको तो घमंड है। ऐसे ही है, साधु कहता है, शास्त्र कहता है सही बात, और हम मानते नहीं उनकी बात, तो हमको कांटे चुभते हैं। वही है परलोक, यमलोक, जहां हमको हमारी मनमानी करने का फल मिलता है, परिणाम। वैष्णव कभी मनमानी नहीं करेगा, अपने मन की इच्छा नहीं करेगा। वैष्णव असली शिष्य कभी नहीं सोचेगा सपने में भी कि मैं गुरु की बात न मानूं। गुरु कुछ नहीं जानता है, बूढ़ा हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसा सोचेगा नहीं सही शिष्य। वो तो सोचेगा गुरु जी चले गए इस दुनिया से मेरे पाप के कारण, तो भी चले गए तो भी उसकी बात मानता रहेगा जब तक जिंदा है, उसको कहते हैं शिष्य। चलिए, कुछ पाप हो गया, जानबूझ के नहीं तो अनजाने में गलती से हो गया, उसका प्रायश्चित जिंदे रहने में ही कर लेना चाहिए। जिंदे रहने में कर लिया तो नरक नहीं भोगना पड़ेगा। जैसे किसी ने और घर फोड़ दिया किसी का, तो चोरी हो गई, कर लिया, पकड़ गया, तो यदि वो पैर छुएगा, गलती हो गई, सब ले लो, तो उसको 2 4 10 छापड़ मार के, 2 4 10 डंडे मार के, 10 10 दिन जेल में रख के भगा दिया, उसको छोड़ दिया। असली गलती मानी उसने, सुधर जाऊंगा, वह सुधर गया हो, तो पुलिस आंख रखती है कि देखा सुधर रहा है कि नहीं ये, तो ऐसा होने से अच्छा है तो नरक में नहीं जाएगा वो, ठीक है। शास्त्रों में 2 मार्ग लिखे, एक त्याग मार्ग, एक भोग मार्ग। त्याग मार्ग में साधु है, भोग मार्ग में गृहस्थ है। गृहस्थ में भोग मिलता है, खूब सुख मिलता है, वहां चुपड़ी रोटियां मिलती हैं, यहाँ तो भिखारी करता है वो। तो त्याग मार्ग में भजन करना सरल है, भोग मार्ग में बहुत कठिन है, क्योंकि बच्चे हैं, पत्नी है, घर है, द्वार है, मकान है, हानि है, लाभ है, कमाना है, गमाना है, बहुत है, रिश्तेदार है, कहाँ है समय उसके पास। लेकिन कोई कोई भाग्यवान गृहस्थ होता है, वो सोचता अरे यार, हम तो अब तक इतने दिन पाप करते रहे, थोड़ा यार सोचते हैं, पता लगाते हैं, तो वो साधु से संबंध बनाता है। साधु से संबंध बनाएगा, साधु सिखाता है भजन करो, तो वो भाग्यवान तकदीरवान है, पुण्य उसके सामने आ गए, तो वो क्या करता है, थोड़ा समय निकालता है और भजन करता है। तो मतलब भोग मार्ग और त्याग मार्ग दोनों के लिए भजन है, यही एक सार है भजन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भजन करना ही सार है।
यही सहायता करेगा। प्रतिदिन भजन करना चाहिए, माला। अब गोस्वामी जी ने सिखा दिया कैसे भजन करते हैं। किया भजन, ज्ञान हुआ अंदर से, अरे तेरी के बिना दीक्षा लिए तो भजन कर रजिस्ट्री नहीं हो रही है। खाता खोलना है ना, वहां गुरु जी खोलते हैं खाता, चलो दीक्षा लेते हैं, और गुरु जी की बात मान के जिंदगी भर भजन करता है। वो भाग्यवान शिष्य हो जाता है, जिंदगी भर भजन करेगा वो। भजन करना और सेवा करना दो काम है। जैसे रेल दो पटरियों पर चलती है, जैसे करंट आता है कमरे में, दो तारों से, एक दिखता है एक तार, लेकिन अंदर दो तार है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ऐसे ही भजन करना और सेवा करना दो हैं। तो करता है थोड़ा समय निकाल के, तो भगवान देखते हैं अरे तेरी की तो गृहस्थी में से समय निकाल रहा है मेरे लिए। तो त्यागी से गृहस्थी के भजन को भगवान ज्यादा देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, क्योंकि वहां कठिन है भजन करना। यहां तो सरल है, त्याग ले लिया इसने, है त्याग मार्ग को तो वैकुंठ मिल गया, लेकिन इसको अरे तेरी की तो मेरे लिए कर रहा है। यदि कोई कहे मैं पाप नहीं करता, वो तुमको ठग रहा है। ये संसार भवसागर है, कलयुग है, इसमें हमने जन्म लिया। कोई कहता है मैंने डुबकी लगाई, मैं गीला नहीं हुआ, गलत बात है ना। अरे डुबकी लगाए तो गीला होगा, तो सब गीले हैं यहाँ पे। किसी ने 1% किया है, किसी ने 10 किया है, किसी ने 20 किया है, किसी ने 90 किया है, सब परसेंट सब किए हैं। कुछ ना कुछ हो ही जाता है। चलते हैं तो चींटी मरती है, सांस लेते हैं तो बैक्टीरिया जाती है, पता नहीं क्या है। कुकिंग करते हैं, रसोई बनाते हैं, कुछ मरते हैं वहां पे। तो पाप तो सब करते हैं। तो पाप का प्रायश्चित यही है भजन करना। भजन करेंगे हम पाप से छूट जाएंगे, और यमराज के पास नहीं जाना पड़ेगा, गारंटी है इसकी। इसलिए भजन करना चाहिए, सुख दुख में कैसे भी हो भजन करते रहना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, साधु संग करना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है। जैसे किसी ने उधार लिया, कर्ज ले लिया 2 रुपया सैकड़ा, उसका तो ब्याज चल रहा है और दे नहीं पाया वापस, उसको ब्याज चल रहा है, तो पकड़ेगा वो, आके लागता दे दो, बेइज्जती भी करेगा, और नहीं दिया तो फिर कोर्ट केस करेगा, वो पुलिस लेके आएगा, बांध के ले जाएगी, केस चलेगा, जेल में जाएगा, तो गारंटी है। लेकिन यदि लेने वाले ने उसके हाथ जोड़ दिए, 10-5 आदमी गांव में इकट्ठा करके बोल दिया भैया हम दे देंगे तेरे को, ले ले भैया, ब्याज कम कर दे, ले जा 8 आने ले ले, 2 रुपया की जगह 8 आने के हिसाब से हमारा ले ले, मैं नहीं दे सकता भैया, तो गांव सारा कह देगा उसको, ले भैया थोड़ा कम ले ले, तो ले लेगा वो, ऐसे बच जाएंगे। इसको कहते हैं प्रायश्चित। और मरने से पहले हम प्रायश्चित कर लेंगे। इतना 10 किलो पाप किया है, 3 किलो का भी प्रायश्चित कर लेंगे तो 7 किलो जो बचे हैं वो माफ हो जाएगा, हम नरक में नहीं जाएंगे। यही है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भगत सिखाता है इस बात को। इसलिए हरि भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सेवा करनी चाहिए जितना बन जाए उतना। गुरु कभी कुछ नहीं चाहता किसी से। गुरु यदि कोई गुरु चाहता है तो वो गुरु नहीं है, वो तो मतलबी है, वो तो लोभी है। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दाव, दोनों डूबे बाप रे। बैठ पत्थर की नाव, पत्थर की नाव तो अपने आप डूब जाएगी, कैसे पार होंगे, 2 बैठ गए उसमें। तो ऐसे ही गुरु लोभी नहीं होता। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शिष्य को तो सब दे देना चाहिए। शिष्य यदि रखता है तो वो शिष्य अच्छा नहीं है। इसलिए कृष्ण भक्ति ही सार है, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। कृष्ण भक्त कभी नरक नहीं देखता। कृष्ण भक्त के लिए नरक नहीं लिखा, यमदूत नहीं लिखे, वो भागते हैं दूर से। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।